जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल ज्ञान में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एवटेरिया करंट अफेयर बुक, जो नई करंट अफेयर निकाली गई है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक देख चुके हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज चैप्टर नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। तो कथन देखते हैं। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। ये कथन सही है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। ये भी कथन सही है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। ये जो कथन दिया है ये गलत कथन है। यहाँ पे 5 मीट्रिक टन नहीं, 5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता को हासिल करना है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सत्य कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया। ये कथन गलत है। ये कथन सही नहीं है। इसको जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने जारी किया है। दूसरा कथन देखते हैं। वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से गैंडे और देवदारों में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। तो ये सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्म 17C का संबंध किससे है? फॉर्म 17C का संबंध मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ईशान का पूर्ण विस्तार है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। आंसर हो जाए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर का नाम फ्रीज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन का पहचान करना है। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है। ये गलत है। यहाँ पे DD न्यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे DD किसान न्यूज़ हो जाएगा। DD किसान न्यूज़ हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI क्रिस और AI भूमि समाचार एंकर है।
ये ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो प्री फायर मिशन लॉन्च किया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? ड्रोन दीदी योजना कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया की सबसे 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर आधारित है। यह कथन सत्य है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया जा रहा है। यह कथन गलत है। इसका निर्माण BRO के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। सतहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली अनुसुईया सेन गुप्ता बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो संचालित करेगा यहाँ पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोयला मंत्रालय ने इसका प्रोजेक्ट शुभारंभ नहीं किया है। कोल इंडिया झारखंड में किया है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका मिलान करना है। तो टोलैम है वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। टोलैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और जॉन स्लेवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और लुइस अबिनादर को डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है। और आंद्रे बेलेसाउ को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा सी।
हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो जापान के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये कथन गलत है। आजीविका को शिक्षा बढ़ावा देना, आजीविका को आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत रोजगार के लिए नहीं उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है। और उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसको चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें सत्य कथन कोई भी नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। सतहत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जेनेवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित किया गया है? तो गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत परवाल भित्तियाँ विरंजित हुई है? तो 60% परवाल भित्तियाँ विरंजित हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा डायसन एस्फीयर क्या है? हाल ही में खबरों में रहा डायसन एस्फीयर एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग योजना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है? तो फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI सेवाएं शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो IIT जोधपुर ने इसको प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग है। तो ये ऑप्शन गलत है। पृथ्वी की सतह पर सूक्ष्म परिवर्तन की निगरानी करता है। यह संभावित ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी देता है, भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करता है, बर्फ की चादरों की दर की निगरानी करता है। निसार हर 12 दिनों में पृथ्वी को कवर करेगा। ये सही है। उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह की परिवर्तन और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर कर सके। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 2 केवल बी। निम्नलिखित में से कौन सा 75
75/25 पहल का लक्ष्य है। तो 75/25 पहल का लक्ष्य है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने इसको शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? ज्योति रात्रे बन गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो आवास और शहरी मामले का मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भूटान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण फ्रांस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ग्लेशियर 12b क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ग्लेशियर 12b पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो दीपा कर्माकर बन गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो माउंट मुंगालो पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो इसका खोज गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा परवाल पोर्टल किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो परवाल पोर्टल को जारी किया गया है RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो राधिका सिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? K9 वज्र स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज दोस्तों चैप्टर नंबर 4 भी क्लियर हो गया है। अगला चैप्टर 5 नंबर लेके आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।